अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, कुल्लु ख़ा शहज़ादे कुल्लु क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादरी यमना रे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश कर लें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले अरकान कमेटी, बानियान जलसा और हुजूर के वो तमाम आशिक जिन्होंने इस महफिल को सजाया और हज़रत मुराद शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स के मौके पर हुजूर की महफिल सजाई। ये तमाम इंतज़ाम एहतमाम करने के बाद हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने का मौका फराहम किया। अल्लाह ताला तमाम ही अरकान कमेटी और बानियान जलसा को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए। आपसे मेरी बस इतनी गुजारिश रहेगी कि नक़ीब अहले सुन्नत मौलाना शुएब रज़ा रामपुरी साहिब क़िबला, इन्होंने अपने मुकम्मल तरीके से इस प्रोग्राम को यहाँ तक पहुँचाया और बहुत अच्छे तरीके से माशाअल्लाह इंतज़ामिया भी लायक मुबारकबाद है और सदर जलसा भी अरकान कमेटी भी के इतने सही वक्त से प्रोग्राम आपका चल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि तकरीर का नंबर ही रात के 2 बजे आता है और 2 बजे तक हमें ताज़िया बना के रख दिया जाता है। हाँ भाई, जब सोने का वक्त होता तब सुनाने बुलाया जाता है, लेकिन मैं आज आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने अपने ऊपर भी रहम किया और मेरे ऊपर भी रहम किया है। सही वक्त से उठ भी जाएंगे और सो भी लेंगे और फजर में जाग भी जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा, जितनी देर भी बात सुने मोहब्बत से सुने, और जरूरी नहीं है तकरीर 1 घंटा हो तभी कामयाब होगी। मिजाज शुएब भाई तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। हजरत हमारे मौलाना शफीक साहब, ये इनकी मोहब्बतें हैं जो हाजिरी हुई है। आप 2.5 घंटे का हुक्म दे रहे हैं, यकीन करें आज ये मेरी आराम की रात थी और ये इनकी मोहब्बत भरी दावत पर हाजिरी हो गई और इन्होंने ये पहले ही दिलासा दे दिया था कि जल्दी फारिग कर दिया जाएगा।
तो बस ज़रूरी नहीं है 1.5 घंटा 2 घंटा बात हो, जितनी देर आपका दिल लगे कोशिश करें उतनी देर मोहब्बत से सुने। मेरा हजरत एक मशवरा रहता है, नमाज, कुरान, हुजूर की बातें, ये जब भी करो दिल से करो, कभी मजबूर होकर नहीं करना चाहिए, खुशी से करना चाहिए, क्योंकि वो जो न थे तो कुछ न था। मेरे सामने अक्सर नौजवान बैठे हैं, ये चमरौआ मेरा अपना देखा भाला गांव है, हाँ, तो मैं जानता हूं इस गांव को। पहले जब कभी आया था 10-12 साल पहले, जब मैं पढ़ता था तो जवान इतने कमजोर नहीं थे जितने आज लग रहे। हाँ, जब 3 बजे तक मोबाइल चलेगा तो फिर कमर में ताकत रहेगी किधर। बोल सकते हैं तो बोले जरा या रसूल अल्लाह। अभी अगर मैं जिद पे आऊं तो फिर सारे बोलोगे, इसलिए प्यार से बोले सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जिसने सबसे जोर से तेरी तस्बीह बयान की हो, आज की रात के सदक़े उसे हुजूर के शहर की ज़ियारत नसीब फरमा। जो इससे ज्यादा जोर से बोले, अल्लाह उसे माँ बाप के साथ उम्रे का सफर अता फरमा। जो इससे ज्यादा जोर से बोले, अल्लाह इसी साल उसे हुजूर के शहर की हाजिरी नसीब फरमा। जिंदाबाद। अभी नहीं, अब आखिरी दुआ है, इंशाअल्लाह इससे भी तेज आवाज निकलेगी। आखिरी दुआ है, ये उलमा आमीन कहेंगे, बड़ी मुबारक जमात है। हमारी नजर में कोई चचा है, कोई भतीजा है, कोई भैया है, लेकिन ये सारे रिश्ते बाद में हैं। हुजूर के दीन के वारिस पहले हैं, हुजूर के दीन के वारिस पहले हैं। ये आमीन कहेंगे अल्लाह वाले के आस्थाने पे हूँ, और हम बुजुर्गों के मानने वाले लोग हैं। अपना तो अकीदा ये है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। क्या बात है हज़रत मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, वाह वाह वाह। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। ये बरेलवियों का टनाटन गांव है। अगर आप मेरे साथ नहीं पढ़ेंगे तो मुझे तकलीफ होगी कि 10 साल में आपने सीखा क्या है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं। ये दुनिया जान ले कि हुजूर से सिर्फ मिंबर वाले प्यार नहीं करते, ये खेती करने वाले भी हुजूर से प्यार करते, मजदूरी करने वाले भी हुजूर से प्यार करते है ना। इसलिए आपसे पढ़वाया जाता है, इसीलिए आपसे कहलवाया जाता है। काश एक तमन्ना रहती है दिल में, शुएब भाई, कयामत में जब हुजूर के हसन का ऐलान हो, आए नात पढ़े हुजूर की, तो आगे आगे मदीने का हसन हो और पीछे पीछे बरेली का हसन। क्या बात है, वाह वाह वाह। और साथ में हम सारे गुलाम भी हो जाए। जी बेशक। तो नात पढ़ने की आदत डालना। जी मुफ्ती साहब माशाअल्लाह। नात पढ़ने की आदत डालने। आपसे ये पूरा शेर पूरा कलाम ये उलमा नहीं पढ़वाते, आप खाली साथ दे दें। जरूरी नहीं है 3-4 दीवान पढ़ के जो रुके वही हुजूर का सना खां होगा, ये जरूरी नहीं है। जिसे पूरी हदायत बख्शिश आती हो वो सना खां होगा, जरूरी नहीं है। एक बंदा अगर पूरी जिंदगी सुबह शाम ये कहता रहा ना, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, तो वो भी हुजूर के सना खानों में आता है। आप अगर ऊपर बैठे तो आप भी बोल सकते हैं। और मामला अलअव्वलु फलअव्वल अलअक़रबु फलअक़रब है, जो आगे भाई उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। और आप तो फिर भी ऊपर बैठे हैं, आप तो फिर भी ऊपर बैठे, तो फिर आप बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। तो ये जो बीच बीच में आपसे नात के अशार दोहराए जाते हैं ना, उसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि हम भी हुजूर के सना खानों में आ जाएं। अच्छा, सबकी तमन्ना है हुजूर मेरे कब्र में आए, और आएंगे इंशाअल्लाह। ये भी तमन्ना है कि हुजूर हमारी तरफ देख के मुस्कुरा दे, और मुस्कुराएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि उनकी मुस्कुराहट आम लबो लहजे की तरह नहीं, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। वो हंस दें तो फिर काम होना, वो हंस दें मुस्कुरा दें तो काम होना है।
वरना आशिकों ने तो ये अंदाज बयान किया है, कहा था मैं होश व हवास अपने इस बात पे खो बैठा, तुमने जो कहा हंसकर आया मेरा दीवाना। तुमने हंस के दीवाना कहा था, हमने होश हवास ही खो दिए। तो ये एक मिजाज है। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो बोल सकते हैं तो बोलें। मेरी एक दुआ और रह गई है, कहें तो वो कर दूं, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। आका आप देख रहे हैं, आगे वालों को भी देख रहे हैं, पीछे वालों को भी देख रहे हैं। जो जिस इश्क से पुकार रहा है हुजूर, आपको सबकी खबर है। जो सबसे ज्यादा जोर से आपको आवाज दे, आका करम कर दे, आज की रात वो बिस्तर पे जाके लेटे, अल्लाह आंख लगते ही मदीने वाले की ज़ियारत नसीब फरमा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोल गए ना। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह हुजूर के दर की हाजिरी नसीब फरमा दे। आज अल्लाह वाले के दर पे बैठे हुए और हालात सभी के सामने, बुजुर्गों से ताल्लुक हमारा बड़ा गहरा है। हम बुजुर्गों को मानने वाले लोग हैं, पूजने वाले लोग नहीं। हम बुजुर्गों की इबादत नहीं करते, हम बुजुर्गों की इज्जत किया करते हैं। हक है, बेशक बेशक। इज्जत करने वाले लोग हैं। इबादत यह है कि उसे खुदा मान लिया जाए, इज्जत यह है कि उसे खुदा का महबूब मान लिया जाए। हमें लोग कहते हैं कि ये बरेलवी कबर पुज्जे लोग होते हैं। मैं कहता हूं वो मौलवी नहीं जो ये बात कहे, इसलिए कि बुजुर्गों के दरबार की हाजिरी और होती है और इबादत और होती है। हम जो इस जमीन के अंदर लेटे हुए बाबे की चौखट पे बैठे हैं, इसलिए नहीं कि ये खुदा है, इसलिए कि ये खुदा वाला है। बेशक बेशक। और हम इनकी चौखट पे इसलिए अपनी फरियादें लाते हैं क्योंकि रब सुनता सबकी है। रब बोले जरा, रब सुनता सबकी है लेकिन मानता किसी किसी की है। कभी ये जुमले बोले जाते हैं, अल्लाह सुनते ही नहीं, हमारी सुनता ही नहीं, ये गलत है शरीयत के एतबार से। अल्लाह सुनता सबकी है, मानता किसी किसी की है। और वो किसी किसी में जो लोग आते हैं, उनमें से एक जात मुराद शाह रहमतुल्लाहि तआला। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब अगर कोई ये कहे कि भाई बंदे तो सारे ही रब के हैं, बंदे तो सारे रब के हैं, फिर वो इन्हीं की क्यों मानता है, तुम्हारी क्यों नहीं मानता? तो सुने, मनाना सबको नहीं आता, मनाना भी किसी किसी को आता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बात बताऊं, मीरा वलियों के इमाम, दे दो पंजतन के नाम, हमने झोली है फैलाई, झोली है फैलाई बड़ी देर, बहुत बड़ी जात सरकारे बगदाद की जात, सरकारे बगदाद की जात, सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला। ये आज की जो है ना थानवी की मानने वाली नाजायज औलाद है, बगदाद वाले को नहीं मानती, वरना इनके बाप अशरफ अली थानवी ने तो बगदाद वाले को साहिबे कश्फ माना। मैं अगर आला हजरत के हवाले से बात करूं तो लोग कहेंगे इनके अपने थे, उनकी बात कर गए। अशरफ अली थानवी ने खुद ये लिखा है कि बगदाद में एक डाकू को फांसी दी जाने लगी, भीड़ लगी थी, तवज्जो है सारे लोगों की, भीड़ लगी थी, लोग तमाशाई बने थे, सरकारे बगदाद उधर से गुजर रहे थे। पूछा हो क्या रहा है?
किसी ने कहा जनाब इधर एक डाकू को फांसी दी जा रही है, तो देखने की गरज से आप भी उसी भीड़ में खड़े हो गए। जब उस डाकू को फांसी दी गई तो उसने एक निगाह पूरे मजमे पे डाली। इत्तेफाक ये हुआ कि आखिरी नजर उसकी बगदाद वाले के चेहरे पे पड़ गई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये बरेली के इमाम अहमद रजा नहीं लिख रहे जी, ये अशरफ अली थानवी जो देवबंदियों के गुरु घंटाल है, वाह वाह वाह, वो लिख रहे हैं कि आखिरी निगाह बगदाद वाले के चेहरे पे पड़ गई। और कहते हैं जब उसका इंतकाल हुआ, दफन किया गया, बाद में किसी के ख्वाब में आया, पूछा क्या हुआ, कहा जन्नत मिल गई। जन्नत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत हजरतुल अल्लामा इब्न अली साहिब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि हमारे इस इलाके की बहुत ही अजीम और बुजुर्ग शख्सियत सूफी बासफ़ा हज़रत अल्लामा मौलाना इब्न अली साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली इस उम्र के अपने तकाज़ों के बावजूद भी मिंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा हो चुके हैं। और ये खुद नहीं आए, ये भी सुन लो, ये खुद नहीं आए हैं, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, इन तमाम तर उलमा के दुआओं का सहारा लेके मैं बात पूरी करने लगा। जब उसका इंतकाल हुआ ना, तो ख्वाब में देखा, पूछा क्या बना, का रब ने जन्नत दे दी। कहा तेरे जैसा डाकू और जन्नत में? उसने कहा अमल तो कोई नहीं था, लेकिन दुनिया से आते आते बगदाद वाले के चेहरे पे नजर पड़ गई थी। बगदाद वाले के चेहरे पे नजर पड़ गई थी। उसने कहा बस इसी के जरिए बख्श दिया गया। तो हम निस्बत वाले लोग हैं। आला हजरत क्या कहते हैं, सुनते हैं कि महशर में, बरेली से आवाज आती है, अब बात है मुफ्ती साहब माशाअल्लाह, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, घर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है, माशाअल्लाह, लो जब तो बनाई है। और फिर हालात बयान करते हैं, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, वाह वाह वाह, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। हम निस्बत वाले लोग, निस्बत वाले लोग। मैंने कहा रब सुनता सबकी है, मानता सबक याद रहेगा ना। खाली मौज मस्ती के लिए बात ना सुने, यहां मूड बनाने कोई ना बैठे, जो बैठे तकदीर बनाने बैठे, तकदीर बनाने बैठे। अल्लाह सुनता मानता किसी किसी की है। बगदाद वाला है, एक खातून आई, हुजूर बेटी बेटी है, ससुराल में मुश्किल है, दुआ कर दें अल्लाह एक बेटा दे दे। सरकार को से पाक ने निगाह उठाई, अर्ज करते मालिक इसे बेटा दे। आवाज आई अब्दुल कादिर इसके नसीब में हमने औलाद लिखी नहीं। जानते हो मांगने का ढंग। फिर क्या कहते हैं, मालिक फिर इसे मेरे पास भेजा क्यों, इसे मेरे पास भेजा क्यों? ये इसलिए आई है ना, मैं तेरा हूं, ये मुझे तेरा मानती है। मालिक अगर ये खाली चली गई तो अब्दुल कादिर की रुसवाई होगी। अगर तू इसमें राजी है ना, तो फिर तेरा अब्दुल कादिर भी इसी में राजी है। जब इतनी बात कही ना, आवाज आई प्यारे बता कितने देने? कहा मालिक एक बेटे का सवाल है। फरमाया अब्दुल कादिर तू मेरा महबूब है, दिल थोड़ा ना कर, तू एक की बात करता हम इसे 7 बेटे अता कर दे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये होता है
मनाने का तरीका। आज ना मेरा नौजवान कहता सुनी नहीं जाती है, कहीं नहीं जाती है, बड़ी दुआएं मांगी है। मैंने कहा मेरे अजीज जरा बता तो सही, बच्चा रोए ना तो माँ दूध नहीं पिलाती है, आप गिड़गिड़ाए ना तो अधिकारी के यहाँ सुनवाई नहीं होती है। जब किसी को मनाना होता है कितने तोहफे लेके जाते हो, कितने तरीके से उसको मनाने की कोशिश करते हो, उसके प्यारों को गोद में उठाते हो, उसके अपनों को प्यार करते हो, तब जाकर के कोई अधिकारी राजी होता है। जब तुम्हें मनाना होता है तो खुदा की कसम सारे जतन किए करते हो। जब माएँ रूठ जाया करते हैं, कभी इधर से आते हो, कभी इधर से आते हो, कभी दामन पकड़ते हो, कभी हाथ पकड़ते हो, फिर भी माना माने तो रोना शुरू कर देते हो। मैं पूछना चाहता हूँ, 5 मिनट के लिए मस्जिद में गए, मुर्गे की तरह ठोंगे मारी, तोले से हाथ उठाए, यूं लपेटे, हाथ मुंह पे मारा, कहने लगे कबूल नहीं होती है, जा गारंटी है मेरी, अल्लाह के घर में जा और जिद करके बैठ जा, जब तक सुनेगा नहीं मैं जाऊंगा नहीं, या तेरे अलावा कोई चौखट हो तो बता जहां से दिया जाता है। खुदा की कसम रो के दिखा दो, मातूत दे देती है, और रंग रो के दिखा दो, खुदा दुआएं कबूल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस मुफ्ती मोहम्मद हम्माद रजा साहिब क़िबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज कितने दिन हो गए जलसा होते हुए? अल्लाह आपको सलामत रखे। शुएब भाई और ये तमाम तर उलमा तशरीफ फरमाइए, सब जिम्मेदार लोग हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपने वो काम किया है जिससे मजार वाला भी राजी होगा, मदीने वाला भी राजी होगा। बात है मुफ्ती साहब माशाअल्लाह। वरना कई बार सूफी साहब क़िबला, कई बार ऐसा होता है मजार तो अल्लाह वाले का होता है और मेहमान बन के नचनियां आया करती है। बुरा मत मानिएगा, ये कड़वी सच्चाई है। और आगे बिगड़े हुए सेठों की कुर्सियां लगती हैं, बिगड़े हुए सेठ आगे कुर्सी डाल के बैठते हैं, और नए नोटों की गड्डी लाई जाती है, मुकाबले कराए जाते हैं, फिर जिसका शेर भारी उस पर पैसे चलते हैं। क्यों? कहते हैं आज मुख्खू के लोंडे ने तो फलां का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुख्खू का हो, बुद्धा का हो, चुन्ना का हो, जुम्मा का हो, मर के देख बेटे सारे रिकॉर्ड तो कब्र में टूटने जा करके। और हम इसे मसला के आला हजरत कह के आला हजरत को बदनाम करते हैं। जाओ गारंटी है मेरी, दुनिया के कोने में घूम करके आ जाओ, कोई कौम अपने पैसे को ऐसे बर्बाद नहीं करती जैसे हमारी कौम करती है। सिर्फ मेरा रोना नहीं, पूरी कौम का रोना यह है। आज बेटियां मुर्तद हो रही हैं, बेटियां बेदीन होती जा रही हैं, जिनको हमने पाला पोसा नकाब पहन करके गैरों के साथ भाग जा रही हैं। कमी बुर्के में नहीं थी, कमी नकाब में नहीं थी। और यह भी जहन नशीन कर लीजिए, काला कपड़ा खुद में नकाब नहीं होता है, खुद में पर्दा नहीं होता है। खुदा की कसम जब तक गैरत रूह के अंदर ना हो उस वक्त तक 70 पर्दों में भी तेरी बेटी इज्जत से नहीं रह सकती है। और जब लहू में गैरत आ जाती है, जा बिना के बिना बुर्के के लाखों मर्दों में गुजार दे, खुदा की कसम उसकी झुकी नजरें बता देंगी ये बेगैरत की बेटी नहीं, किसी गैरत वाले बाप की बेटी गुजर के जा रही है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब बहुत खूब, माशाअल्लाह। हमारी कौम के चंद अमीर, चंद रईस लोग अगर हम ये कहते हैं कि बच्चियों को दीन पढ़ाओ, कहते हैं ये मौलवी कौम को पीछे धकेल रहे हैं। हम अगर ये कह दें इन्हें दीन सिखाओ तो कहते पीछे धकेल रहे हैं। शर्म आ रही है इन मौलवियों की सोच पे। जब तेरी बेटी किसी गैर के बिस्तर पे जाके लेट गई तब तेरी इज्जत में 4 चांद लग गए थे। जागो और होश के नाखून लो। इसी दिन के लिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था, ना संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तान। मेरे सामने सारे नौजवान बैठे, एक ऐसा बेगैरत भाई बता दो जो ये कह सके कि मेरी बहन की इज्जत चली जाए और मुझ पे फर्क नहीं पड़ेगा। खुदा की कसम जूते पॉलिश करके बहन को इज्जत से पालने पे फख्र करता है और जिल्लत से किसी अमीर के बिस्तर पे भेजने को भाई गवारा नहीं करता है। ये कड़वी सच्चाई है। हमने तमाशे बना रखे और कव्वाली 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 ये सीखने हैं।
दिन भर चरस और भांग पी रिया और रात को कह रिया अली का मलंग। सही बता रहा हूं मैं। 20 साल हो गए मलंग का नारा लगाते लगाते, अभी तक चेहरे पे ताड़ी नहीं आई। 30 साल हो गए अली का कलंदर कहते कहते, अभी सजदे करने की तमीज नहीं हुई है। पूरी जिंदगी गुजर गई इसी नाम पे खाते खाते। अरे कम से कम बातिन खराब था, जाहिर तो इतना अच्छा कर लेता। अगर यहाँ बैठ करके अली अली करता, लोग देख के कहते अगर इसका चेहरा इतना प्यारा है तो फिर नजफ के दाता का चेहरा कितना प्यारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अजमते सरकारे मदीना, उर्से मुकद्दस। बहुत खूब मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। कभी सुनो ना कव्वाली हो रही और सिकल देख लो ना, इतना थूक मुंह में भरा पड़ा, पुड़िया खाओ का आलू को कलन। 1000 बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब, हुनूस नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबी। इतने बड़े नाम और कोई भी चर्सी आके ले देगा। खुदा की कसम हम हर एक के मुंह से अली का नाम भी गवारा नहीं करते, नहीं करते। खाली कलंदर कहने से काम चल जाएगा यार। अगर खाली कलंदर कहने से नाम चल जाता तो अली के बेटों को पता नहीं था कि अली का, हम तो लोग कलंदर कह के छुट जा रहे हैं, हम तो बेटे हैं। मगर जानते हो इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के बाद वापस आने वाली तन्हा शख्सियत। सुन प्यारे, आपने पूरी जिंदगी इतनी इबादत की कि नाम ही ज़ैनुल आबिदीन पड़ गया था। है 10 अंगूठी पहन के बैठा और कह रहे बच्चे आ, अल्लाह जन्नत देगा तेरे बाप की जन्नत है। इतनी सस्ती है जन्नत। अगर जन्नत सस्ती होती तो बिलाल कोड़े न खाते। जन्नत सस्ती होती तो नबी के चचा का कलेजा नहीं छपाया जाता। जन्नत सस्ती होती तो मुआविज और मुआविज ये नन्ही सी उम्र में हुजूर के लिए जानों के तोहफे लेके नहीं आते। जन्नत सस्ती होती तो माँ 6 माह के लाल को हुजूर के कदमों पे लेके नहीं आती। तो उससे किसने कह दिया जन्नत इतनी सस्ती है? और नसेड़ी 10 अंगूठी पहन के चुटिया बांध करके पिसाद खाने की दुकान लगा के कहता फिर रहा के जन्नत मिलेगी। खुदा की कसम खा के कहता हूँ तेरी औकात क्या है? सुन, हजारों से ज्यादा किताब लिखने वाली जात, 50 से ज्यादा उलूम पे महारत तामा रखने वाली जात, जिसको अगर कलम चलाता देखो तफसीर पे लिखे तो अपने वक्त का मुफस्सिर लगे, हदीस पे लिखे अपने वक्त का मुहद्दिस लिखे, अगर फिक़ा पे लिखे तो इमाम आजम का सानी नजर आए। आज दुनिया इमाम अहमद रजा उसे कहती है, आला हजरत कहती है, लेकिन जानते हो उसने क्या कहा था? उसने कहा था मुजरिम को न शर्माओ, आप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह मुफ्ती साहब, बहुत खूब, क्या बात है मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। डरो अल्लाह से, वाह वाह। डरो, इतनी सस्ती जन्नत नहीं है। अगर जन्नत सस्ती होती मेरा नबी गार में 3 दिन सजदे में आंसू न बहाता। तुम्हारे ही लिए था ये गुनहगारों सियाहकारों, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। ओ भाई किसके लिए था? हम कितने जरी हो गए, कितने जरी हो गए। मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। सर्कस नहीं है मेरे लाल जहन्नम है, जिसकी आग 3000 पहले जब 10,000 1000 बरस पहले जलाई गई तो वो पीली हुई, फिर 1000 बरस जलाई गई तो नीली हुई, फिर 1000 बरस जलाई गई, आज उसका रंग काला हो गया। तमाशा बना रखा है। मेरा नबी तो ये कहता जब भी रब से मांगो जन्नत मांगो। अगर सस्ती होती जन्नत मेरा नबी बार बार जन्नत मांगने का हुक्म नहीं देता। लेकिन हम इतने जरी हैं, मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। पता चलेगा बेटे, आला हजरत ने क्या कहा था, पार जाना है नहीं मिलती नाओ, जोर पर धार है क्या होना है, जोर पर धार है क्या होना है, जोर पर धार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है, वो खबरदार है क्या होना है। पहले अपने गुनाहों पर इतने शर्मिंदा गए, फिर नजर उठी है गुंबद खजरा की तरफ,
फिर देखा हुजूर को, कहते क्यों रजा कुड़ते हो, हंसते उठो। है क्यों रजा कुड़ते हो, हंसते उठो। जब वो गफ्फार है क्या होना है, जब वो गफ्फार है क्या होना है। मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा था, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बेटे, या तो बच्चों तुम्हारी परवरिश अच्छी नहीं हुई है या लुक़्मे हलाल के नहीं खाए। हुजूर की महफिल के अपने आदाब होते हैं, जो अदब वाला हो वो बैठे, बाकी उठ के चले जाए। तवज्जो है सारे लोगों की। मैं बात अर्ज कर रहा हूं आपसे, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। आपने 3 दिन किया हुजूर का जलसा किया, 3 दिन किया है हुजूर का जलसा किया। कई जगह कहते पहले जो है ना कव्वाली और आखिरी दिन जो है जलसा मौलाना। मैंने कहा बंद कर अपनी डायरी, दुनिया आएगी हम नहीं आएंगे। बोले क्यों जलसा कर रहे हैं? मैंने कतई वो काम कर रहे हो आप जैसे बारात में डीजे बजवाया, बहू आते ही मिलाद हो रही। ये कंडीशन नहीं जी। ये अल्लाह वाले लोग, अल्लाह वाले लोग, अल्लाह हमें बुजुर्गों के कदमों से जुड़ा रखे, जुड़ा रखे। इनके उर्सों में कव्वाल बुलाना और मुकाबले वाले। एक दिन ना इश्तिहार देखा, अगर वक्त थोड़ा ज्यादा हो जाए तो माफ कीजिएगा, मैं समझाना चाहता हूं, वरना छक्के चौकों की तकरीर मैं भी कर सकता हूं, नारे लगवाऊं, पैसा लूं, निकल लूं। नहीं, मैंने 1 घंटा आपके लिए दिया है, आपने ये खरीदा मेरा 1 घंटा, ये आपके लिए। मैं इसमें नाइंसाफी नहीं करूंगा, मैं इतना कड़वा बोल के जाऊंगा कि कब्र तक मेरी बातें याद रहें। इतना मीठा भी मत समझ लेना कि निगल लोगे। हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में मुझे कड़वी दवा के नाम से जाना जाता है, इसलिए कि मैं चापलूसी करने वाला आदमी नहीं। मेरा उसूल है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए।